Hi, good morning. Today I'm here to tell you people that there is a much bigger picture. Yes, बहुत बड़ी पिक्चर है लाइफ में आगे. आई नो आपके बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हुए हैं एंड लाइक एवरीबडी आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो. आपको भी लग रहा है कि यार अगर ये एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, मेरे प्री बोर्ड से अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे भाई से मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मेरे फ्रेंड से मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, मेरे नेबर्स को मैं क्या जवाब दूंगा, मेरी जो एक्सपेक्टेशन टीचर्स लगा के बैठे हैं उसका मैं क्या करूँ. यार पता है क्या, लाइफ में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है. ट्रस्ट मी, द ओनली थिंग मैटर्स इज योर ब्यूटिफुल लाइफ एंड इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी. जो भी चीज़ें आती हैं, वेदर इट इज गुड और बैड, आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए. वेल इवेंचुअली डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखते हैं, बट ऑन अ लॉन्गर स्केल ये लाइफ में उस लेवल का इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं जो आपकी अपनी खुद की जिंदगी रखती है. डरो मत, परेशान मत हो, किसी तरीके के लिए एंशियस फील मत करो. फ्रीली आपने जो पढ़ा है, आपको जो लगता है वो एग्जाम में आप बेधड़क जाके लिखो और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे. आई एम श्योर अबाउट इट. अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमको बताते हैं, हमारे रिलेटिव्स हमको बताते हैं, हमारे सीनियर्स हमको बताते हैं, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, लास्ट मोमेंट क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लो, आपके ये एग्ज़ाम टिप्स हैं, आपको इतने नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ से उठाने पड़ेंगे. ये सब कुछ मत करो. आपको जो करना था ना यार, वो आप कर चुके हो, वो आप पढ़ चुके हो. लास्ट मोमेंट पे किसी भी तरीके का नया एडिशन अगर आप करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा आपके एग्जाम्स में. कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को शायद बूस्ट ना करे. तो मेरा सजेशन होगा, जो पढ़ा है वो काफ़ी है. लास्ट मोमेंट न्यू एडिशंस मत करो. यस, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करो जो आप शायद अपने रेगुलर टाइम में प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे. अब रिवीजन टाइम में उन चीज़ों को प्रैक्टिस करो. दूसरी चीज़, आपकी स्लीप, आपका खाना पीना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. यार मतलब आई बिलीव पर्सनली कि अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे हो ना, तो लाइफ में आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी मिस कर रहे हो. करेक्ट, 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली ये जो एज है आपकी, जो 15 से लेके 18 ईयर्स 19 ईयर्स की एज है, यहाँ पर बॉडी रीस्ट्रक्चर कर रही है. मतलब आप एक जिंदगी की लंबी दौड़ के लिए रेडी हो रहे हो. और इमेजिन अगर यहीं पर आप अपने बॉडी पे फोकस नहीं करोगे, आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो उनके सिग्नल्स है उसको स्टिमुलेट करने के लिए प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे, तो जस्ट इमेजिन फाइनल मोमेंट जो आपका डिसाइडर होगा, जहाँ पे आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, अगर आपका ब्रेकडाउन हो गया तो क्या करोगे. ये सारी चीज़ें हैं. सो 8 आवर्स की स्लीप अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी नेसेसरी. खाना यार, मतलब अ बैलेंस डाइट, ट्रस्ट मी, प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. अगर आपका सुबह उठ के अच्छा ब्रेकफास्ट हो रहा है, अगर आपका लेटर ऑन अच्छा लंच हो रहा है, अगर आपका डिनर अच्छा हो रहा है और लेटर आप अच्छा सो रहे हो, तो आपके लाइफ की 25% प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली. बीमार होगे नहीं, परेशान होगे नहीं, किसी भी तरीके की फटीग और कुछ होंगी नहीं, तो एग्जाम्स ऑब्वियसली बहुत अच्छा जाएगा. इसके अलावा इम्पोर्टेंस रखता है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़. पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि यार तुम खेला मत करो, एग्जाम्स का टाइम है, बोर्ड्स का टाइम है. और इंडिया में ना बोर्ड्स एक कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इतना एक टैबू क्रिएट हो गया है कि नहीं यार, बोर्ड्स आगे मतलब आपको घर में बंद रहना है, बोर्ड्स आगे मतलब भाई कहीं दिख नहीं जाना है. इससे होता क्या है पता है, आप अपनी डेली एक्टिविटीज
रोक रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो जो आपके बॉडी को एक्सरसाइज करेगा और इवेंचुअली आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा बहुत अच्छा परफॉर्म करने से। मुझे लगता है पर्सनली कि आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्पोर्ट्स वगैरह अगर आप खेलते हो तो इट्स गुड, अदरवाइज योगा हो गया, जॉगिंग हो गई, यार इस एज में इतना करना जरूरी है। मुझे लगता है ये सब चीजें तो आपको लाइफ टाइम करना जरूरी है। स्पेशली ये टाइम ऐसा है कि पेरेंट्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा, बहुत सारे पेरेंट्स जो मुझे अगर सुन सकते हैं या कहीं ना कहीं मेरी बातें उन तक पहुँच सकती है, कि आप अपने बच्चों को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। उनको अलग अलग तरीके से ये मत बताइए, यार उनके पता है तुमको क्या परसेंटेज आई थी, तुमको पता है मेरी क्या परसेंटेज आई थी, तुमको सीए बनना है तो इतने परसेंटेज नहीं ला रहे हो तो सीए कहाँ से बनोगे, तुमको आईएएस ऑफिसर बनना है इतने परसेंटेज लाओगे तभी बनोगे, नहीं तो तुमको हम कोचिंग नहीं भेजेंगे, नहीं तो तुमको हम बाइक नहीं दिलाएंगे, नहीं तो तुमको हम स्कूटी नहीं दिलाएंगे। मतलब आपने अपने खुद के बच्चों को प्रेशर कुकर में ऐसा बंद कर दिया है कि वो बच्चा परफॉर्म कहां से करेगा। और उसका फेलियर अगर होता है, जिसको मैं तो फेलियर पर्सनली नहीं मानता कि वो फेलियर है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप कोशिश कर रहे हो वो फेलियर कभी नहीं हो सकता है पर्सनली। तो आपके बच्चों का जो फेलियर आपके हिसाब से एग्जाम में होता है वो आपके खुद का फेलियर है, बिकॉज आपने उनको सिर्फ सक्सेसफुल होने के लिए ट्रेन किया है, आपने उनको कभी भी कोशिश करने के लिए ट्रेन करने की कोशिश नहीं की है। मुझे लगता है कोशिश करना काफी इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी जीतना हारना सक्सेस ये तो लाइफ का पार्ट है यार। हर इंसान हर जगह अच्छा नहीं होता। अगर सचिन तेंदुलकर 10th में 98% ले आते और किसी तरीके से बोर्ड्स में भी 95-96% ले आते, ग्रेजुएशन में अगर वो 96, 94, 92% ले आते तो उनके मदर का क्या फोकस होता, कभी सोचा है आपने? उनके मदर और फादर का फोकस होता है, यार सचिन इतना अच्छा पढ़ रहा है, क्या जरूरत है इसको स्पोर्ट्स में डालने की। तो आपको कहां से सचिन तेंदुलकर मिलता यार? हर प्रोफेशन की अपनी एक जगह है, हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और यस, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स बहुत जरूरी हैं, बट इतने जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को प्रेशर कुकर में बंद करके उनको दिन भर 24 घंटे ये रियलाइज कराओ कि उनकी जिंदगी में ये हुआ तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ये बहुत गलत है। मतलब मैं पर्सनली इस चीज के अगेंस्ट में। और यार आप उनकी बुराइयां, उनकी तारीफें जो रिलेटिव से करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रस्ट मी, जब आपकी जिंदगी में आप सबसे ज्यादा लो होते हैं ना, तो जो लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं या आपने अपने बच्चों के बारे में जिनसे बहुत ज्यादा बातें की होंगी, वो कभी आपके आसपास भी नहीं आते। तो आपकी जिंदगी आपकी फैमिली से जुड़ी है और आपकी फैमिली की वेलबींग इसमें लगी है कि आप बहुत अच्छा माहौल मेंटेन करें। जो होता है आप बूस्ट कीजिए कॉन्फिडेंस को, जितना पढ़ सकते हैं, जितना कर सकते हैं। सबके लिए ईश्वर ने इस जगह में बहुत काम रखा हुआ है और बहुत तरीके की चीजें हैं सक्सेसफुल होने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार इतने सारे हमारे सामने ना इतने एग्जाम्पल्स आ चुके हैं। आईएएस ऑफिसर्स के ले लो, स्पोर्ट्समैन के ले लो, आप एंटरटेनमेंट पर्सनालिटीज की ले लो, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को ले लो, आप बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को ले लो, आप बहुत अच्छे लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको ले लो। सब कोई क्या पढ़ के वहां तक पहुंचा है? नहीं, सब वहां पढ़ के नहीं पहुंचे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप आज जो कर रहे हो, आप आज जो पढ़ रहे हो, या आप बोर्ड में अच्छा करोगे नहीं करोगे, कल फ्यूचर में आप क्या करोगे उससे कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। यस, ये एक माइलस्टोन है। जैसे जिंदगी में आप खाना खाते हो तो ऑब्वियसली आप पता करना चाहते हो खाना कर क्या रहा है आपके बॉडी के लिए, तो फिर आप क्या करते हो, आप अपने बॉडी का ओवरऑल एनालिसिस करते हो। यार मेरे बॉडी में मिनरल कितने हैं, मेरे बॉडी में आयरन का क्या लेवल है, मेरे बॉडी में प्रोटीन का क्या लेवल होना चाहिए, मेरे बॉडी में फैट परसेंटेज क्या है। तो यार उसी तरीके से 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स को लो। आई थिंक
द टाइम है कि ये नॉर्मलाइज कर देना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि इन चीजों के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ अवेलेबल है। अब अगर मैं बोलूं कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपको करना क्या चाहिए, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फेवरेट जो खाना है उसको तो छोड़ना मत, और उसको अपने बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी खाना। सबसे फेवरेट जो घूमने की जगह है, जहां भी आप जा सको वहां पक्का घूमने जाना। इसके अलावा अगर मैं करियर की बात करूं तो यार इतने सारे ऑप्शंस हैं। आई मीन फिल्म मेकिंग है, स्पोर्ट्स है। अगर आप स्पोर्ट्स में किसी तरह सक्सेसफुल नहीं हुए तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो आप। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हो तो यार आप इंजीनियरिंग में बहुत रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, उनको टेकअप कर सकते हो। आप एरोस्पेस देख सकते हो, आप ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में जा सकते हो, आप साइबर सिक्योरिटी को टेकअप कर सकते हो, डेटा साइंस को टेकअप कर सकते हो, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को टेकअप कर सकते हो। इतना सारा जो एआई और ये सब की हम बातें करते हैं, अगर आपके डेटा सेंटर्स ही नहीं है तो आप एआई को सपोर्ट क्या दोगे? तो दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके अलावा जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर जगह पे आपको लोग आ रहे हैं, माइग्रेंट्स आ रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था कि गांव के लोग शहर में आते थे, अब शहर एक्सपैंड होता जा रहा है गांव की तरफ। तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए आपको यार बहुत हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ट्रस्ट मी, आने वाले 10 साल 12 साल के बाद मुझे लगता है कि नेसेसिटी आपको रोटी कपड़ा मकान से हटके अच्छी हवा, साफ पानी और मेंटल पीस हो जाएगा। मतलब जिसके पास ये 3 चीजें होंगी, मुझे लगता है आने वाले 25 साल में वो बहुत अमीर होगा। बाकी अगर हम बात करें अदर नेसेसिटीज की, ये सब अवेलेबल है। कोर्सेज आजकल डिजाइनिंग में भी अवेलेबल हैं। अगर आप क्रिएटिव हो तो डिजाइनिंग, या आप म्यूजिक की तरफ आपका अगर ध्यान है तो आप म्यूजिक ओरिएंटेड कोर्सेज है, काफी साउंड इंजीनियरिंग वगैरह है, आप उसको टेकअप कर सकते हो। जर्नलिज्म को टेकअप कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लीगल स्टडीज को टेकअप कर सकते हो। लीगल स्टडीज में ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्ट में जाके माय लॉर्ड ये, माय लॉर्ड वो ही करना, नहीं यार, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ होता है। आप कॉर्पोरेट लॉ को पढ़ सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। वहाँ पे सिस्टम फ्रेम कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को सिखा सकते हो कि वो लीगली कैसे किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसे, ताकि वो फंक्शनल बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBBS, BDS, BHMS, BAMS यही सारी चीज़ें हैं। यूनानी है, आपको BPT है, आपको लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, आपको फिजियोथेरेपी का कोर्स है, आपको एनेस्थीसिया का कोर्स है, आपको काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, नर्सिंग वगैरह है। तो इन चीज़ों को भी आप टेकअप कर सकते हैं। बाकी यार मैं क्या ही बताऊं आपको, अगर आपको कहीं से भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो प्लीज रीच अस आउट। प्लान एडू में हमारे पास एक्सपर्टीज रखने वाले काउंसलर्स हैं जो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग डोमेन में एक्सपर्टीज रखते हैं। आई एम श्योर वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। और अगर कहीं ना कहीं आप परेशान हो कि यार पहले रिजल्ट्स आ जाएंगे फिर सोचते हैं, तो यार आई थिंक इट इज़ हाई टाइम एक बार एग्जाम आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप थोड़ा सा सर्च करो और समझो कि दुनिया में चल क्या रहा है, मैं पर्सनली कहाँ पे फिट बैठता हूँ। कभी भी वहाँ मत जाओ जहाँ बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको कंपटीशन दे रहे हैं, वहाँ जाओ जहाँ आप अपने से बेस्ट ऑफ बेस्ट को कंपटीशन दे सकते हो, क्योंकि आप अपनी इंडस्ट्री में आपको लगता है बहुत अच्छे हो। हमेशा लाइफ में वही करो जो आप अच्छा कर सकते हो, उस चीज में मत जाओ जो दूसरे लोग आपसे ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, यू विल बी सक्सेसफुल। सो टू कंक्लूड मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें, अच्छा सोना ज़रूरी है, अच्छा पानी पीना ज़रूरी है, खाना खाओ, खेलो, और आगे कुछ भी हो यार, डोंट वरी अबाउट इट, वी आर देयर विद यू। एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग्स, मैं पर्सनली आपके साथ हूँ, हमें रीच आउट करो आप, एंड इफ एनीथिंग इज देयर टू हेल्प यू आउट, हम लोग अपना बेस्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।